और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में फिर से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है कि दिल्ली में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, लिहाजा दिल्ली में फिर से चुनाव करवाया जाए। इसी के साथ साफ हो गया कि दिल्ली फिर से वोट डालेगी, यानी कि 9 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली में चुनाव होना तय हो गया है। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में चुनाव चाहती है, जल्द से जल्द विधानसभा भंग हो और चुनाव कराए जाए। तीनों पार्टियां चुनाव चाहती हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तीनों की मुलाकात एलजी से हो चुकी है और एलजी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज भी दी है। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या कुछ रिपोर्ट में भेजा है एलजी ने राष्ट्रपति को? प्रत्युष, एक बात मैं बताना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजेंगे। उन्होंने ये बात कही है कि तीनों पार्टी के लोगों ने अपनी सरकार बनाने को लेकर अनिच्छा जाहिर की है और वो उन्होंने बताया कि हम स्थिति में नहीं है, इसलिए हम दिल्ली में सरकार नहीं बना रहे हैं। तो ये जानकारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिली है, यही जानकारी राष्ट्रपति महोदय को भेजने जा रहे हैं ताकि दिल्ली में आने वाले समय में जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति वो खत्म हो। निश्चित तौर पर यानी कि अभी उन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं है, वो भेजेंगे। और अब तो लगभग तस्वीर साफ हो गई है कुंदन, अब तो तस्वीर एलजी के लिए भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रत्युष, अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? जी, अब तो एलजी के लिए भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने तस्वीर साफ हो चुकी है और उन्होंने बकायदा इस बात को एक पत्र में मेंशन भी किया है जो मीडिया को जारी किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने पूरी बातों को लेकर राष्ट्रपति महोदय को एक चित्र कुंदन, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अब एलजी अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं राष्ट्रपति को, दिल्ली में उपचुनाव होने हैं 25 नवंबर को, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या चुनाव टल जाएंगे या फिर चुनाव होंगे? देखिए, अभी तो ये हाइपोथेटिकल है सवाल, क्योंकि रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएगी, राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेते हैं, कब निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये मान लें कि असेंबली डिसॉल्व की जाती है, असेंबली का विघटन किया जाता है विधानसभा का, तब उपचुनावों की कोई वैधता या औचित्य नहीं रह जाता, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। जी, क्योंकि ये भी देखना यहां पर जरूरी हो जाएगा कि फिर से दोबारा खर्च क्यों किया जाए, क्योंकि 3 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। उसके बाद अगर विधानसभा भंग होती है तो फिर से उन तीनों सीटों में, बाकी सीटों के साथ इन तीनों सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। इन तीनों सीटों पर चुनाव की वैधता नहीं रह जाती। डिसॉल्व्ड असेंबली के लिए चुनाव नहीं कर सकते आप। डिसॉल्व्ड असेंबली के लिए आप उपचुनाव नहीं कर सकते, वो तो चुनाव ही होंगे, पूरे चुनाव होंगे। यानी कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख खत्म होने के बाद अगर विधानसभा भंग होती है तब भी चुनाव टाले जा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा भंग हो जाएगी तो फिर दोबारा। मैं समझता हूँ चुनाव प्रक्रिया किसी भी स्टेज में हो, अगर उस बीच में, हाइपोथेटिकल है, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर उस बीच में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो चुनाव की वैधता नहीं रहती, औचित्य नहीं रहता जी, तो वो कैंसिल करना होगा किसी भी स्टेज पर हो, फिर पूरे असेंबली के चुनाव होने होंगे। जी, यानी कभी पहले ये देखना होगा कि एलजी ने क्या रिपोर्ट वहां पर भेजी है राष्ट्रपति के पास और फिर राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे। इनका कहना है कि हाइपोथेटिकल है कि अभी फिलहाल एलजी ने क्या रिपोर्ट भेजी, क्योंकि अभी उन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं है, लेकिन चुनाव की वैधता नहीं रह जाती है अगर विधानसभा भंग हो जाती है। तो आपको बता दें कि 25 नवंबर को यहां पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं दिल्ली की 3 सीटों में। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है एलजी से मिलने के बाद? अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी गए थे उनसे मिलने के लिए, क्या कुछ कहा है सुनिए। एलजी साहब ने हमसे पूछा फॉर्मली कि आपका स्टैंड क्या है विधानसभा को लेके, और हमने बताया कि हमारा स्टैंड वही है जो 8 महीने पहले था, कि हम चाहते हैं दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाए। और हमने उनसे ये भी पूछा कि बाकी पार्टियों का क्या कहना है। फॉर्मली जब आपने उन्हें बुलाया तो उन्होंने हमें बता दिया कि बाकी पार्टियां भी विधानसभा भंग करने पे सहमत हैं। सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी भी दे गई है कि वो विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में है और अब सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस